विपक्ष जो है, जब विपक्ष मजबूती से कार्य करने लगता है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हो जाते हैं वो डर जाते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि जनता जान रही है। जो विषय है उत्तर प्रदेश से संबंधित, भारत से संबंधित, उस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। समोसा एक चर्चा का विषय नहीं हो सकता है कि रेस्टोरेंट में कितना है, ठेला वाला लगा के कितना बनता है। शायद उनको समोसा बहुत पसंद हो, इस चीज को नहीं पता है कि आप किस पद पे बैठे हैं। आप एक्टर हैं तो आपको लगता है कि हम वहां रोल निभाएंगे, एक्टिंग करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 98 जमालुद्दीनपुरा, नगर निगम वाराणसी, और मैं अधिवक्ता भी हूँ। मैं आने वाले त्योहार रक्षाबंधन को मैं भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और ये इसमें प्रेम है, भाई बहन का त्योहार है, और इसमें प्रेम भाई बहनों में बना रहे और हर भारतवासी खुशी खुशी इस त्योहार को मनाए। स्वतंत्रता दिवस, ये तो मुझे जिस देश में हूँ, इस देश से तो प्यार तो इतना है मैं बता नहीं सकता, और मैं इसके लिए अपने हर भारतवासी को कहता हूँ कि हर घरों में तिरंगा फहराएं। जन्माष्टमी की ढेर सारी सभी वासियों को बधाई हो और खुशी खुशी वो त्योहार मनाएं, और भारत में सौहार्द बना के रखें, भाईचारे का सौहार्द बना के रखें। सभी लोग आपस में, हम सभी भाई हैं, और खुशी खुशी त्योहार मनाएं, एक दूसरे को अपने घर पे बुलाएं। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तैयब साहब, वार्ड नंबर 98 पार्षद भी हैं और आप एडवोकेट भी हैं, और बात करेंगे कि जिस तरह से देश में तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस बहुत सक्रिय है, लेकिन इस समय राहुल गांधी ने एक वोटर लिस्ट मामले में जो चुनाव आयोग है इसे एक्सपोज कर दिया है। कई लाख फर्जी वोटर जो है बनाए गए हैं और चुनाव आयोग पर सीधा सवाल साधा है। किस तरह से इस मामले को देखते हैं कि एक तरफ जहां वोटर आईडी को लेकर, आधार कार्ड को लेकर जो गाइडलाइन की आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, और आधार कार्ड से बनी हुई चीजों को ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना सरकार को खुद ही नहीं पता है। सरकार करना क्या चाह रही है? सरकार SIR लाती है। सरकार जानती है कि जो वोटर लिस्ट है वो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन वो ठीक से रखी ही नहीं है, और उसको ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति है, जिसे नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को एक्सपोज किया जिस तरीके से कि एक व्यक्ति का हर अलग अलग बूथ पे पहचान पत्र बना हो। एक व्यक्ति 4-4 वोट डालने जा सकता है क्या? तो BLO हो, टीम हो, उसको खारिज कराना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए अपने डेटा में, और एक नॉर्मल आदमी उसकी टीम लग करके खोज देती है। तो इसका यही मतलब है कि एक सोच लीजिए कि एक बूथ पे ऐसी हाल है, तो ऐसे किन किन क्षेत्र जो हैं, चाहे बिहार में विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो क्यों ना छोटा इलेक्शन हो, अगर ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है तो साफ साफ तौर पे है कि इसमें निर्वाचन आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो सरकार के जो पक्ष है, मौजूदा सरकार है, उसके पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाह रहा है। अगर वो चाहता तो वो एकदम बेहतर तरीके से वर्क करता और निष्पक्ष वर्क करता, जिससे कि ऐसे लोगों को तुरंत उनका वोटर आईडी कैंसिल करता। और ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं, उनका नाम रखती, सर्वे कराती कि कौन कौन व्यक्ति है जो 18+ क्रॉस कर चुका है, उनका हम निर्वाचन नियमावली में नाम ऐड कर दें, उनका पहचान पत्र बना लें। इस पर जब इलेक्शन आएगा तब BLO लोगों को ये बना देते हैं। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। चुनावी भीड़ में ऐसे मामले हो रहे हैं, तो किस तरह से यह देखा जाए तो जो वर्तमान सत्ता है, सरकार है, क्या ऊपर से डरी हुई है? क्या उनको हारने का डर है कि दूसरी तरफ चुनाव आयोग पूरा मिला हुआ है, पूरे मामले जो है कहीं ना कहीं एक तरफ घूम रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है, जब विपक्ष मजबूती से कार्य करने लगता है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हो जाते हैं वो डर जाते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि जनता जान रही है। देखिए, इस बार का लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे, क्योंकि जितने भी सारे इंडिया गठबंधन की टीम लड़ी और जितने भी NDA की टीम लड़ी, बहुत ज्यादा मार्जिन से तो नहीं आए ये लोग। तो इससे ये तो एकदम क्लियर हो गया कि सिर्फ 25 सीट की हेरा फेरी थी।
और बहुत कम कम सीटों पे मार्जिन भी था, 5,000, 8,000, 10,000 का, इससे इनकी सत्ता जा सकती थी। जब इनको क्लियर होने लगा तो इन्होंने SIR लाना शुरू किया, इनके ही विभाग द्वारा वो चीज बनाई जाती है। अब इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत बात करने लगे। अब ये बताइए आप कि जो लोग हमारे पूर्वज वोट देने आए, हम भी लोग हैं, वोट देना है। अब जो चीजें आधार कार्ड से बनी हुई हैं, चाहे पासपोर्ट हुआ, इन फ्यूचर बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत सारी चीजें, अब ये कहते हैं 2014 में बनना शुरू। ये तो प्लान कांग्रेस का था। जब ये विपक्ष में थे सरकार, जो इस समय मौजूदा सरकार है, तो ये इसका विरोध कर रही थी। जब ये पक्ष में आती सत्ता में, तो यही आधार कार्ड के लिए कहती कार्य करिए। इनके सरकार में आया था, इनकी सरकार उस चीज को मानती नहीं है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्या दिखाना चाहते हैं आप? अपनी चीज को जो बनाए हैं और अपनी चीज को नहीं मान रहे हैं, ये तो गलत है, लागू कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप, हर कोई भारतवासी है, भारत का नागरिक है। इसका मतलब है कि जो डोभाल साहब है, जो गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये तो एक तरीके से फेलियर हो रहा है ना। आप झूठ मूठ का एक समुदाय को कहने लगते हैं रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, ये सब क्या है? आप मुद्दों की बात नहीं करते ना। अब जब पॉपुलेशन सर्वे होता था, यही सरकार थी कि जनसंख्या की सर्वे होने नहीं देती थी, बोली हम नहीं होने देंगे 2011 के बाद। और जब विपक्ष ने घेरा, आज क्या है, जनसंख्या का सर्वे स्टार्ट हुआ, बिहार में होगा। ये विपक्ष की देने की, विपक्ष जब मजबूती के साथ रहता है तो अच्छे सत्ताधारी गिर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि विपक्ष जब मजबूती के साथ खड़ा हो, सत्ताधारी गिरेगा। लेकिन जहाँ जिस तरह से देखा जाए कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है सदन के अंदर, अच्छे स्पीकर हैं और बढ़िया बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन हाल ही में अगर रवि किशन ने समोसे को लेकर बात कही है कि समोसे का रेट जो है सभी जगह एक तरह का होना चाहिए। रेस्टोरेंट में खाते हैं उसका रेट अलग रहता है, ठेले पे खाते हैं उसका रेट अलग होता है। क्या सदन के अंदर समोसे की चर्चा होना या और कोई मुद्दे नहीं है अब बचे रह के देश में? रवि किशन जी एक माननीय सांसद हैं गोरखपुर के, उनको तो मुझे लगता है कि इन विषयों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनको चर्चा भी करनी चाहिए जो विषय है गोरखपुर से संबंधित, जो विषय है उत्तर प्रदेश से संबंधित, भारत से संबंधित, उस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। समोसा एक चर्चा का विषय नहीं हो सकता है कि रेस्टोरेंट में कितना है, ठेला वाला लगा के कितना बनता है। शायद उनको समोसा बहुत पसंद हो, इस विषय को ये चर्चा कर रहे थे। क्या ये चर्चा करने का विषय कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं इतने रेट का, कहीं उतने रेट का? अरे आप तो कम से कम रेट की बात करते हो। मेरा कहना है कि एक टाइम था पकौड़ा तलने की बात करते, तब समोसे पे आप आ गए हो, पकौड़े से समोसे पे आ गए। अरे पहले रोजगार दे दीजिए। आप तो खाली कहते हैं कहीं एक जैसा हो जाए। अरे जिसकी जो है भाई हैसियत रही, उस हिसाब से खाएगा ना। कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाएगा तो कोई ठेले के पास खाएगा। सबका एक जैसे रेट कैसे हो सकता है? आप भी जानते हैं ये तो सिर्फ हंसी मजाक के तौर पे बोला गया होगा, या तो फिर ये मुझे लगता है कि उनको ये नहीं पता है कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूँ, जो भारत का सर्वोच्च संसद है, ठीक है, सदन है। अब भारत के सर्वोच्च सदन के अंदर ये कहते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी इस चीज को नहीं पता है कि आप किस पद पे बैठे हैं। आप एक्टर हैं तो आपको लगता है कि हम वहां रोल निभाएंगे, एक्टिंग करेंगे। हम बात कर रहे थे एडवोकेट मोहम्मद तैयब साहब से, और तैयब साहब बेबाक इंटरव्यू हमारे चैनल पर देते रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? अपना कमेंट बॉक्स में भी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।